दोस्तों लाइव से बहुत तगड़ी अपडेट आ चुकी है। लाइव फीड में देखा गया कि कशिश की मम्मी आई हैं और आते के साथ ही बरस पड़ी हैं अविनाश मिश्रा पे। अपनी बेटी का पक्ष लेते हुए कई बातें उन्होंने कही कि अविनाश तुम इस बात को बहुत लंबा खींच रहे थे, तुम इस बात को ख़त्म कर सकते थे। जैसा कि उसकी बेटी कशिश का भी यही कहना था कि तुम सॉरी बोलते और बात ख़त्म हो जाती। मतलब जो भी आरोप है, आरोप लेके जेल चले जाओ, बात ख़त्म। मतलब ये कोई बात ख़त्म करने का तरीका नहीं होता है। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि तुम्हें कोई भी आरोप लगे तो तुम्हें वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो बात जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है। और वो बात ख़त्म करने के लिए चाहे उसकी कीमत तुम्हें ये चुकानी पड़े कि चाहे जेल जाना पड़े, चाहे सूली पे चढ़ना पड़े, बस बात ख़त्म करना ज़रूरी है। ये कोई सलूशन नहीं होता है। तो यही कहती नज़र आ रही है कि तुमने विक्टिम कार्ड प्ले किया है, तुम अदालत में भी चुपचाप खड़े थे, तुम सलमान खान के सामने भी चुपचाप खड़े थे। भाई वहाँ पे एक एक करके ही बोलना होता है, ये नहीं है कि। और पहली बात, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे अविनाश बोला ना हो। खैर चलिए, लेकिन एक बात, एक अच्छी बात जो गनीमत रही इस बात की भी, कि कशिश का यहाँ पे दिमाग बिल्कुल ठीक ठिकाने काम कर रहा था। उसने कहा कि मॉम प्लीज़ शांत हो जाओ, इस मुद्दे पे मुझे बात नहीं करनी है, प्लीज़ प्लीज़। और उधर जो तिल्ली कुमार जलनवीर मेहरा है, वो बार बार इसी टॉपिक को उछालना चाहता था, बार बार वो टॉपिक याद दिला रहा था, बात पे बात बढ़ा रहा था। अविनाश भी मना कर रहा है, कह रहे बस हो गया भाई, 2 बार उसके बारे में बात हो चुकी है, उस मुद्दे के बारे में। अब तीसरी बार अगर हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे तो जनता बोर हो जाएगी। तो यहाँ 3 लोग हैं जो कि इस टॉपिक पे कोई भी बात नहीं करना चाहता, जो मना कर रहे हैं कि नहीं करनी है इस टॉपिक के ऊपर बात। कौन कौन? जिनका मेन मुद्दा था ये। कशिश मना कर रही है यहाँ पे, अविनाश मना कर रहा है, मम्मी आई हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये करण सबसे ज़्यादा तिल्ली मार है, किसी भी लड़ाई में ये जाता है, तिल्ली मारता है और आगे बढ़ जाता है, फिर बाद में आएगा सिर्फ सेकने के लिए। तो ये बात इस तिल्ली कुमार को बुरी भी लग गई है। और ये कशिश की मम्मी पे ही ऐंठ पड़ा है। मतलब ये रिप्लाई दे रहा है। तो कल तो सभी घर वाले सिखावण दे रहे थे अविनाश को कि वो बड़ी हैं, तुझे चुप रहना चाहिए, अविनाश शांत रह, तू शांत रह, तू मत बोल कुछ भी। लेकिन ये घर वाले डबल स्टैंडर्ड क्यों मेंटेन करते हैं मुझे समझ नहीं आता। जब यहाँ पे ये रिप्लाई कर रहा है कशिश की मम्मी को, तो ये तहजीब कहाँ चली गई? तो बड़ी बड़प्पन ये सब बातें कहाँ चली गई? दोगले हैं, सब के सब घर वाले दोगले हैं। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने ओपिनियन चेंज करते हैं। तो खबर यह है दोस्तों कि कशिश की मम्मी आई हैं। इतना ज़रूर है कि सवाल पूछे हैं, सबसे पहले टारगेट किया है अविनाश मिश्रा को ही। लेकिन इतनी गनीमत रही कि लंबी बातचीत या लंबी खिंचाई नहीं की, सिर्फ 2-3 लाइनें बोली हैं, जिसमें सॉरी सारी बोल दिया है अविनाश ने कि चलो इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, इतनी बड़ी बात थी नहीं। जितनी बड़ी बात वो हो गई, कर दी गई। वो बड़ी बात भी घर वालों ने ही की थी, आपको याद हो। तो घर में जब नैरेटिव सेट होता है ना, तो कोने कोने में अगर दो दो आदमी एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो मुद्दा बन जाता है। जैसे जलनवीर मेहरा है, उसका जो बाथरूम का मुद्दा है, अंदर वो 2-3 बार चुम को लेके गया है बाथरूम के अंदर और चुम्मियाँ ली हैं इसने। अब घर के सभी सदस्य अगर यही इसी इंसिडेंट के बारे में कोने 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 में जाके बात करें ना, तो इसकी भी अदालत बैठ जाएगी कि तू बिना किसी रिलेशन के, कोई रिलेशन नहीं है, तुमने खुद बोला है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, चीख चिल्ला के उसने खुद आंख डाल के सलमान खान के उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि करणवीर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन तुम उसे बाथरूम में लेके जा रही हो, चुम्मियाँ शुम्मियाँ दे रही हो। तो भैया बॉयफ्रेंड बनने की उसे ज़रूरत क्या है फिर, जब उसे सब कुछ ऐसे ही मिल रहा है तो अगर इस इंसिडेंट के बारे में भी सब लोग बात करें कि भाई इनका रिलेशन तो कुछ है ही नहीं, ना ये गर्लफ्रेंड ना बॉयफ्रेंड ना दोस्त हैं, दोस्त मान सकते हैं, तो दोस्तों में ये बाथरूम के अंदर क्यों गए हैं? दोस्ती में बाथरूम के अंदर तो नहीं जा सकते ना लड़का लड़की, जैसे कि ऑफिशियल जो रिश्ता है वो अविनाश और ईशा का भी नहीं है। अभी अगर ये दोनों बाथरूम के अंदर जाएं और पकड़े जाएं, तो सब लोग इन पे उंगली उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? करे इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ईशा भी मना करती है, अविनाश भी मना करता है कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, तो ये बाथरूम के अंदर क्या करने गए थे? लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पे करणवीर मेहरा गया है बाथरूम के अंदर, अविनाश नहीं गया है। अविनाश गया होता तब ये मुद्दा बनता। गया वो है, चुम्मी गई है और वो करण गया है, तो उसका कोई मुद्दा घर वाले नहीं बनाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी को पता ना हो,
इनके बाथरूम कांड के बारे में श्रुतिका को पता है, शिल्पा जी को पता है, लेकिन सब हंस हंसा के टाल मटोल कर दिए हैं, नहीं बना मुद्दा। और यही सोच लीजिए कि इस जगह पे अविनाश और ईशा होते और वो बाथरूम के अंदर जाना आना उनका चल रहा होता, तो बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त ये बन गया होता कि देखो देखो बिना किसी रिलेशन के ये लोग बाथरूम यूज कर रहे हैं दोनों एक साथ। तो ये चीज़ें हैं जो नैरेटिव सेट करती हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि कशिश का दिमाग सही यूज किया उसने, नहीं तो वो तो हमेशा 24 घंटे पागल ही रहती है आजकल, लेकिन दिमाग उसका ठीक ठिकाने काम किया। उसने बोला कि इसके करण के चक्कर में मत आना मम्मी, मत लड़ो और मत उस टॉपिक को उछालो, वो मैटर क्लोज हो चुका है, फाइल बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुकी है, 2 बार उसी मुद्दे पे डिबेट हो चुकी है, तीसरी बार नहीं करनी है। ये सभी घर वाले कह रहे हैं, सब तो नहीं कह रहे, 2-3 लोग कह रहे हैं, लेकिन करण को बड़ा मज़ा आ रहा है, करण उछालना चाहता है इस टॉपिक को। मुझे समझ ये नहीं आता कि भाई करण जो जिसकी भी मम्मी आ रही हैं करण को कह रही है नमस्ते भैया, नमस्ते नहीं भैया नमस्ते अंकल, क्योंकि भाई मम्मियों से ज़्यादा एज का तो करण है, 45 का है। कशिश की मम्मी है 38, 39 या 40 की होंगी। 45 का खुद है, लेकिन अपने आप को महसूस कराता है जैसे ये अभी अभी 20+ हुआ हो, बिल्कुल अपने आप को लौंडा समझता है, टीनेजर। अभी तो ये लौंडा समझ रहा है, अभी 2-4 साल के बाद टीनेजर समझेगा अपने आप को। फिर कहेगा कि मम्मी मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, ऐसा भी आएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये जो मुद्दा था यहाँ पे ख़त्म। अविनाश ने सहन कर लिया जितना करना था, और बाकी का जो फुल डिटेल्स है वो तो आपको एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना बता दूं कि चाहत की मम्मी के जितने भी बम थे वो सह लिए हैं अविनाश ने। दूसरा जो कशिश की मम्मी आई थी वो भी अपनी कुछ फुलझड़ियाँ लेके आई थी, पटाखे सुरसुरियाँ लेके आई थी, वो भी उन्होंने फोड़ दिए लाके अविनाश के ऊपर। अभी सब फ्रेश है, न्यू स्टार्ट होने वाली है यहाँ से सीरीज। और 19 तारीख को जैसा कि आपको पता है कि ग्रैंड फिनाले होगा, तो बस कुछ ही दिन बाकी हैं, 17 आई थिंक, 16-17। तो बस अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहिए, यही वो वक्त है जो सपोर्ट की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।